वेल आज सभी लोगों का स्वागत है सेशन के अंदर। लेकिन मैं सेशन की शुरुआत करूंगा प्रतिमा जी को जो मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम उसके आंसर से। प्रतिमा जी, क्वेश्चन याद है आपको? आधे से ध्यान बताओ। नहीं है। मुझे पता था ऐसा होने वाला है। अ, क्वेश्चन था मत्स्य अवतार का। हाँ, मत्स्य होता है क्या? यस सर। यू नो जी व्हाट इज सर। मत्स्य अवतार? इसका लॉजिक क्या है? नहीं सर। मत्स्य मत्स्य अवतार। हम्म। मत्स्य अवतार। मत्स्य, यस, मत्स्य अवतार का लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ओके। एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन जो हुआ है उसमें पहला पहला गति जो बोलते हैं ना, फर्स्ट फेस ऑफ जी जी एवोल्यूशन। जी। अभी प्रतिमा जी आपके आने से पहले मैं लिंग राजू जी से इसी बारे में चर्चा कर रहा था। जी सर। चर्चा ये थी कि जो आज की डेट में ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं इनके अंदर जी सर। हम लोग तामसिक राजसी और चीजों के बारे में डिस्टर्ब रहते हैं। लोगों के अंदर फूड की प्रॉब्लम आ चुकी है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, विटामिन जी नहीं सर। मिल जी। पा रहे हैं। तो उसकी चर्चा कर रहा था मैं, जो ऑलरेडी मैं शेयर जी कर चुका सर। हूँ आप लोगों से। तो जी अभी सर। जो टॉपिक है मत्स्य अवतार, इसका लॉजिक समझिएगा। जी लॉजिक ये है कि कहानी ये बताई जाती है कि एक बार जो मनु ऋषि थे, मनु जी सर। ऋषि कमंडल को लेकर नियमित क्रिया के लिए गए हुए थे। और जब उन्होंने कमंडल के अंदर जल भरा और उसको अंजलि को देने गए सूर्य भगवान को, तो उसके अंदर एक छोटी सी मछली थी। जी उसने कहा कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे पानी में मत बहाए, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी, तो कृपया मेरा आप पालन करें। ऋषि को उस पर दया आ गई। ऋषि अपने कमंडल से इसको घर ले आए और कमंडल में ही छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मछली का जो आकार था बढ़ जी चुका सर। था। अब ऋषिवर जैसे ही कमंडल को उठाने गए, उसमें आवाज आई कि हे ऋषिवर, मुझे बचाइए, ये कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कृपया मुझे बड़े स्थान को दीजिए। तो उन्होंने एक पॉन्ड छोटा सा लिया जिससे बड़ी मछली आ सकती थी, उसे पानी भरा और मछली को डाल दिया। जी। क्लियर? अब जी ऋषिवर चले गए अपना दैनिक क्रिया के ओर। जब वापस आए वहां से, वापस आने के बाद ऋषिवर को रात को जैसे सोते सोए, सुबह उठे फिर आवाज आई मछली की आवाज, हे ऋषिवर मुझे कृपया बचाएं, ये स्थान मेरे छोटा पड़ रहा है। अब ऋषिवर को संदेह तो हुआ कि ये सामान्य मछली तो नहीं हो सकती, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उनको उठाकर अपने एक जो छोटा सरोवर बना रखा था उन्होंने वहां पर डाल दिया। अब हुआ क्या कि प्रातः कालीन जब वो उठे, जब वो सोकर उठे, वहां से आवाज आई कि मुझे कृपया बचाए, मैं इस स्थान पर नहीं सेट बैठ रही हूँ, मुझे एक बड़ा स्थान दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर झील में डाल दिया, लेकिन हाथ जोड़कर जी। प्रार्थना की कि आप सामान्य मछली नहीं हो सकता, आप कोई विशेष है, जो कि जी। जी। 3 दिन में इतना बड़ा आपने आकार ले लिया। तो उसने कहा नहीं, आपने ऋषिवर सही पहचाना। उन्होंने अपने असली रूप को दिखाया, विष्णु को दिखाया, विष्णु रूप उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा हे मनु ऋषि, मैं आपकी इस योग्यता पर प्रभावित हूँ। मैं आपको केवल एक संकेत देने आया हूँ कि आने वाली जो श्रावण मास की जो अमावस्या होगी, उसको कुछ समय शेष है, और तब से एक ऐसी मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाएगी जो रुकेगी नहीं, कई वर्षों तक चलती रहेगी और ये पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। आपको उससे पूर्व एक ऐसी नौका बनानी है जिसमें इस धरती पर जितने भी विराजमान जी। जातियां हैं, सबके बीज को आपको संजोना है। अब इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है? जो मछली है और जो विष्णु है, विष्णु का अर्थ पता क्या होता है? विष रहित। विष्णु को नारायण कहते हैं, नरों में श्रेष्ठ। विष्णु एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जी नर सर। और नारी दोनों समाहित है।
विष्णु एक ऐसा स्वरूप है, नर और नारी समाहित है, विष रहित, मतलब जिसे कह सकते पूर्णतः सात्विक जो स्थिति होती है वो विष्णु की कही जाती है। चार हाथ दिखाए जाते हैं विष्णु के, एक में गदा है, एक में कमल पुष्प है, एक में चक्र और एक में कमल है। ये चार चीजें होती हैं, ये चारों हमारे माइंड को इंडिकेट करती हैं, ये चारों हमारे माइंड को इंडिकेट करती हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इन चारों के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपके अंदर का जो प्रकाश पुंज है बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो आप अपनी इस जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाई मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिले, मुझको ये मिले, और स्वाभाविक तौर पे चीजें आपके पास आएंगी। हमने कहावत सुनी हुई है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन हमारे मन की तीन स्थितियां होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, सारांश बताता हूं। एक होती है तामसिक, एक होती है सात्विक, एक होती है राजसी। अभी क्या हो गया है कि लंबे समय से हम लोग राजसी और तामसी भोजन से आदी हो चुके हैं, इसलिए हमारा जो बौद्धिक स्तर है बहुत डाउन हो चुका है। ये जो विद्या सीख रहे हैं इस समय, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कहते हैं, ज्योतिषी विज्ञान कह रहे हैं, ये बेसिकली आपको ये बताना चाहती कि कैसे आप लोग अपने अंदर की छुपी हुई जो सात्विक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको केवल और केवल उन बातों पर ध्यान देना होगा जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर अब मैं आपके सामने स्क्रीन साझा करूंगा। आई होप आपके सामने स्क्रीन सबको क्लियर होगी इस समय। सर एक बार दोबारा से बता देते, विष्णु भगवान के चार हाथ आपके लिए क्या इंडिकेट करते हैं? ज्ञान योग धारणा और सेवा। थैंक यू सर। ठीक है, मैं पूरा इसमें आपको कंप्लीट सेशन दूंगा इनके ऊपर, हर चीज नहीं, एक आपको। होता है ना कि हाँ दिमाग के अंदर चीजें एकदम से जो चीज क्लिक होती है ना, हाँ उसको राइट डाउन कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, लिख लीजिए। ये चार जो ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो ज्ञान और योग है ये पुरुष के दो गुण माने गए हैं, जी। धारणा और सेवा महिला के दो गुण माने गए हैं। विष्णु के हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र ये पुरुष के दो गुण माने गए हैं। कमल और तीसरा क्या था, ध्यान है? शंख, 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 बिल्कुल ठीक, शंख शंख, गदा हाँ शंख चक्र गदा और पद्म। कमल और सुदर्शन। तो शंख और कमल पुष्प महिला के गुण माने गए, मतलब महिला जब बोले मीठी वाणी निकले उसके मुंह से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। तो ये चार गुण हैं। जो राइट साइड है वहां पर गदा और सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है, दैट मीन्स मेल पार्ट। जो लेफ्ट साइड है वहां पर शंख और आपको दिखाया जाता है कमल पुष्प, दैट इज फीमेल पार्ट। जब दोनों को ज्वाइन कर दे विष्णु बन गए, अलग अलग कर देंगे लक्ष्मी और नारायण बन जाएंगे। नारायण मतलब नरों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी मतलब नारियों में श्रेष्ठ। लक्ष्य मन, मन का जो लक्ष्य है सदैव जो नारायण में लगा रहता है उसको लक्ष्मी कहा जाता है। ये पूरा लॉजिकल चीजें हैं। तो आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आई होप कि आपको ये मत्स्य अवतार का लॉजिक समझ आ गया होगा। हमें अपने अंदर छिपी हुई जो मैल कारक चीजें जो है उनको बाहर निकालना है। कैसे? किसी भी ऐसे झरने के नीचे बैठना है, मन रूपी झरना जहाँ पे शीतल मंद और सुगंधित हवा और पानी बह रहा हो, अर्थात हमारे मन के जो विचार हैं उनको अति शुद्ध करना है। तो अब यहां से हम लोगों ने पिछली बार जो बात की थी वो हमने मकान संख्या तक बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल नंबर को लेकर। अब मोबाइल नंबर हम सभी लोगों के लिए आज की तारीख में एक अत्यंत आवश्यक चीज है, लेकिन मोबाइल नंबर क्या आपको सूट करता है या नहीं करता, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब इसमें क्या होता है, जब मोबाइल नंबर हमारे पास जो भी नंबर है, हो सकता है कि मेरे इस सेशन के बाद आपको मेरा नंबर तो बहुत बेकार है, मैं क्या करूं, उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि मोबाइल नंबर के जो अंक होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, और अंतिम दो जो अंक होते हैं उनका क्या अर्थ होता है। तो मैं इसको हटाकर आपके सामने वो दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिजाइन कर रखी है। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ और ये आपके सामने एक जो पैनल मैंने खोला था, लेटर से मैं अपने नंबर को रखता हूँ 98682842 6 और 8। ठीक है जी। अब जैसी मैं गणना करता हूं, कुछ गलती हुई तो नहीं, हाँ गलती होगी नंबर की, यहाँ पर 8 आएगा। नाउ सी, यू कैन इजिली फाइंड आउट ये नंबर क्या दिखा रहा है, 61 क्या दिखा रहा है आपको। पहले तो आप ये देखिए 6 और 1, हाँ। शुक्र और सूर्य जो आपस में एक दूसरे के क्या है, क्या है एक दूसरे के शत्रु है। शत्रु हैं। लेकिन शत्रु होते हुए भी अगर ये दोनों साथ आ जाते तो नंबर ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव। यस 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 यस, इट इज हाईली, यू कैन से जो 6 नंबर होता नेगेटिव है। नेगेटिव यस पॉजिटिव। यस। अब टोटल कितना आ रहा है, 7। हमें यहाँ पर केवल इस 7 को देखना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है वैसे तो, ध्यान रखिएगा। 61 से हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है, इस 7 से मतलब है। 7 किसको इंडिकेट करता है, केतु। एंड केतु किसको इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन को। 7 नंबर इंडिकेट्स कम्युनिकेशन। तो अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन की लाइन में हैं तो 7 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब अंत के जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर, अगर ये नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर अंत के 2 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपके नंबर में एक बार भी 9 आ गया, एक बार भी, जितने नंबर ऑफ 9 बढ़ेंगे उतना नंबर आपका पावरफुल होता चला जाएगा। संयोग की बात है, ये नंबर बहुत पुराना है, इट इज नंबर ऑफ 2001 से नंबर लिया हुआ है मैंने ये। तो यहाँ पे 9 नंबर, उसमें 9 की सीरीज चलती थी, 9 नंबर ऑलरेडी है इसके अंदर। तो ये जो नंबर है इसमें क्या बता दिया आपको, ये जो नंबर ओवरऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केतु को इंडिकेट कर रहा है जो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है। दूसरा इसमें 9 आ रहा है जो एक पावरफुल सीरीज है। और तीसरा लास्ट के 2 डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब एक काम करते हैं, लिंग राजू जी काइंडली आपका नंबर बताएं, नंबर क्या है लिंग राजू जी, एनी वन हाँ सर। ऑफ यू। हाँ बताएं प्लीज। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर 984 हाँ हाँ जी, 555। 98 हाँ 984 984 555 555। या आगे। आप मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप ये नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। 1112। हाँ जी, मैं आपका नंबर व्हाट्सएप से, 984 कोई नहीं मैं आपका नंबर व्हाट्सएप से ले लेता हूँ। 555 1112। 1112। हाँ ओके हाँ ओके ओके, 1112, यही नंबर है ना आपका, इज इट हाँ, ओके, यही नंबर। फाइन। हाँ अब सर। देखिए आपका जो नंबर है इट इंडिकेट्स मरकरी, 5 नंबर, एंड लास्ट के 2 डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 एंड 2, एंड 9 इज देयर। तो आपका जो नंबर है ये बेसिकली आपको हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रखेगा, बिकॉज मरकरी इज बुध इज अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ एलिमेंट जो होता है हमेशा आपको ग्राउंड पे रखता है, ओके। आपके माइंड को पीसफुल रखेगा अच्छा। ये, फाइन। ओके। अब
आप इसके हाँ बारे में पढ़ सकते हैं, इसका बुद्ध होता है। फाइन। अब इसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका जो नंबर ओके है कंपैरेटिवली इट्स वंडरफुल नंबर, इट्स अ ओके कंफर्टेबल नंबर। आप इसका बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मेरा नंबर, 20 साल से एक ही नंबर है। जी 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 हाँ जी। अब इसमें आपको एक चीज और देखने वाली कि अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, 555 और 111 रिपीट हो रहे हैं, इट इज अगेन ए वेरी वंडरफुल थिंग। 555 बिकॉज मरकरी, एंड मरकरी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये नंबर, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत कुछ दे सकता है नंबर। तो हर एक डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, हर एक डिजिट। और 111 मीन्स यू आर आर्टिस्टिक बाय नेचर। इस ओके 111 जो है, सूर्य 3 बार आ गया, तो आप आर्टिस्टिक नेचर के ऑटोमेटिकली बन गए यहाँ पर। ओके फाइन। ओके ओके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर मोबाइल नंबर। चलिए एक नंबर और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, एनी नंबर ये ले लेते ये मेरा बर्थ नंबर पे और मेरा लकी नंबर से कैसा हैं। जुड़े? वो अभी, वो बाद में, अभी नहीं। ओके ओके अभी केवल ओके मोबाइल नंबर, ओनली मोबाइल नंबर। ओके फाइन, विद इन 5 मिनट रीजॉइन कर लेंगे, 5 मिनट के बाद। फाइन। अब मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट शेयर, टेक वन और टू नंबर मोर। Let us say one of the number is 981113. This is 73766 1 551. फाइन। एक वन ऑफ द नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ दिस नंबर कम्स टू बी 2। अब ये जो नंबर है, इसमें आप ये देखिए कि जो 5 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन लास्ट के 2 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मीन्स मून, चंद्रमा को इंडिकेट कर रहा है। और चंद्रमा जो होता है, इट इज अ, यू नो, कह सकते हैं, ये जो ग्रह होता है, ये केयरिंग का ग्रह होता है, प्रबंधन का ग्रह होता है। ये जो नंबर है, कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन भी दे सकता है, अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया इसका। तो 2 नंबर जो होता है, 2 4 और 8, ये 3 जो करेक्ट कैटेगरीज होती है, जिसमें 2 और 4 बहुत हाईली डेंजरस माने जाते हैं अगर किसी का है तो। लेकिन क्योंकि 9 नंबर यहाँ पर आ चुका है और आपका 111 आ गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो बाय दिस वे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि भाई हमारा जो मोबाइल नंबर है वो कैसे हमारी हेल्प करता है। फाइन। अब आप चाहें तो कोई और नंबर भी यहाँ पे साझा करके देख सकते हैं। अभी इस पे मत जाइएगा कि मैं डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या, उससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी के फर्स्ट फेज चल रहा है सर, मोबाइल नंबर के ऊपर। हाँ जी। अगर नंबर 7 बैठता है किसी फोन नंबर का कैलकुलेशन, 34 या 7, हम्म। तो 7 हो गया केतु का नंबर, जी। है ना? तो आपका नंबर तो केतु को सर वही इंडिकेट है। करेगा, कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी आपको ना मैं हर एक नंबर का डिटेल दूंगा, क्या क्या होता है उसका। अभी सिर्फ इनके माध्यम से ये बताया है कि नंबर की जो सीरीज होती है वो कैसे काम करती है। ठीक। आई थिंक रीजॉइन कर अभी लेते हैं, टाइम हो रहा है, रीजॉइन करके फिर बात करते हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक। ओके। ओके वेल, ये जो नंबर आपके सामने इस समय है, यहाँ विमल जी का भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस नंबर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो नंबर 3 आ रहा है इसके अंदर, ये नंबर मेरे से लॉस्ट हो गया, मैं इसको अब नहीं वापस ले सकता। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर मी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि टोटल कितना आ रहा है, 3, एंड 3 इंडिकेट्स बृहस्पति। 3 इंडिकेट्स बृहस्पति, और बृहस्पति का मतलब क्या हो गया, नॉलेजेबल। आप इतनी नॉलेज दे सकते हैं लोगों को जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इस नंबर का आप उपयोग करते हैं, आपको नॉलेज बहुत देंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस, जीरो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में आकाश तत्व का, ध्यान रखिएगा। आपके पास बहुत सारा आकाश तत्व है, अर्थात आपको यूनिवर्स से बहुत कुछ मिलेगा, आप लोगों को दे सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको 9 मिल गया। इट मीन्स 9 जो होता है इट इज अर्थ ग्राउंड। अर्थ एलिमेंट नहीं, इसको ग्राउंड कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जब हम बात करेंगे, अभी आगे चलेंगे हम लोग, तो वहां पर इसका और इंडिकेशन आएगा। 9 नंबर और 0 नंबर का टोटल थीम अलग होता है। 0 स्टार्टिंग, 9 इज एंड। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 3 नंबर है और आपका जो 0 1 है, दोनों बहुत पावरफुल है। 7001 ये वीवीआईपी नंबर काउंट होता है। 001 वीवीआईपी नंबर काउंट होता है। विमल जी समझ आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा सर। दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने टोटल किया इन सबका, जो कितना आया आपका 39, जो अपने में एक पावरफुल नंबर है, बट उसको मैं यूज नहीं करूंगा। मैं इसको यूज करूंगा 3 नंबर को। ये 3 नंबर है, ये जुपिटर को इंडिकेट करता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इट्स अ कोल्ड ग्रह, ठंडा ग्रह होता है, शीतलता प्रदान करता है, नॉलेज देता है, नॉलेज गेन करने में बेनिफिट देता है। अब नंबर ऑफ जीरोस अगर आपके उसमें बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस अगर बढ़ जाते हैं आपके, इट मींस आपको स्काई एलिमेंट की मात्रा बढ़ गई है। तो ये जो नंबर है, इसके बेनिफिट से आपको यूनिवर्स से, मतलब आपको ब्रह्मांड से कुछ ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी जो आपको अनायास प्रेम करेंगे। आपको पता है 001 किसका कोड है? जेम्स बॉन्ड, ध्यान होगा आपको। ध्यान नहीं है सर। जो हाँ, जेम्स 007 007, जेम्स सॉरी, बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। अब ये 007 जो है, इसका मतलब क्या है? उसको डबल टाइम्स आकाश तत्व लिया, और 7 मतलब केतु, कम्युनिकेशन। वो जिस भी मूवी में होता था जेम्स बॉन्ड, वो मूवी सुपरहिट रहती थी। तो ये इंडिकेशन होता है। अब आपके सामने यहां से प्रश्न उठेगा कि ये जो नंबर है, क्या सारे नंबर सबके लिए एक जैसे काम करते हैं? नहीं करते काम। हो सकता है ये नंबर आपके लिए अच्छा काम ना करे, मेरे लिए अच्छा काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक नई सीरीज को यहाँ पर ऐड करना होगा। वो क्या होगी, यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा, ये नंबर आ गया यहाँ पर। फाइन। अब आपके सामने देखिए, मैंने अपना ही क्लियर लिखा हुआ है। विमल जी आपको बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, विशेष तौर पर। ड्राइवर जो है 3 है, जिसका 7 बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। लाइफ पाथ 6 है, इसका भी 7 नंबर बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। इट मींस ये जो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, किसका, 7 6 एंड 3, ये बहुत कुछ दे सकता है आपको। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मैटर कर रहा है। अब यहीं पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लेट अस से मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दी 1 4, सबको सेम रखा मैंने। अब देखिए 8 5, 8 और 7 की अच्छी मित्रता नहीं मानी जाती। 8 और 7 की, सॉरी, क्योंकि है दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर है। लेकिन अब 5 और 7 एक सम है आपस में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 8 और 5 अच्छे मित्र हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग जब अभी आगे जब इसी में स्टडी करते हुए पहुंचेंगे, फ्रेंड्स एंड एनिमीज में जब पहुंचेंगे ना हम लोग, तब आप बड़े आराम से इसको लेके चल सकते हैं। अब इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मुझको ये नंबर मिल चुका और डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं करता, सम आ रहा है, मैं क्या करूंगा उसके लिए? मुझे करना क्या चाहिए? उस केस में क्या होगा, जब कभी भी मैं अपने नंबर का उपयोग करूंगा, कहीं पर भी लिखूंगा ना, उसको मैं बेस दे दूंगा ग्रीन। गेटिंग माई बेस दे पॉइंट? देंगे। ग्रीन कलर का बेस दे दूंगा इसको। ऐसा भी मैं अगर इसको ऐसे करता हूं, तो यहाँ पे बेस क्या आ गया, कौन सा? ब्लू आ गया ना बेस। हाँ यहाँ पे ब्लू बेस आ गया ना इस समय। हाँ। तो आप जब भी अपना विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे या कहीं पर इसको प्रिंट करेंगे कहीं पर भी, तो आपको बेस का देना ग्रीन, ताकि ग्रीन किससे मिल जाएगा,
इससे। ठीक। अब मान लो यहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर का क्या होता है, ब्लू। ब्लू। मैं ब्लू के लिए मतलब आपको प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ पाथ है। मोबाइल नंबर हमेशा आपके ड्राइवर से अच्छा मेल खाना चाहिए। ओके। सबके अपने अपने रंग होते हैं, बताऊंगा आपको किसका रंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है, मीन्स ग्रीन डाल दिया तो ये 5 को आप एक्टिवेट कर दिया। यस यस, मैंने 5 को एक्टिवेट कर दिया। अर्थ एलिमेंट अर्थ एक्टिवेट कर एलिमेंट, जी जी। I'll share one thing with you. सी, ये गूगल आपके सामने है इस समय, जी। सब गूगल दिख रहा है हाँ ना इस समय। हाँ G is blue, this G is blue. हम्म। The हाँ हाँ number हाँ G indicate Jupiter. हाँ हाँ हाँ, This indicate Jupiter. This is red, this is red. Both of them indicate what? मार्स। Mars. बिल्कुल ठीक है। And yellow indicates बस Jupiter. जुपिटर। Green indicate Mercury. अर्थ। मरकरी। इसने किया क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मरकरी। 1 2 3 और 4 कलर ले लिए इसने। हम्म। अब यहाँ पर ई को जो रखा गया, ई इज बेसिकली लुकिंग इन द स्काई, लुकिंग इन द स्काई। So you should be very very aware when you are using this numerology and creating your logo. आपको कलर जब चेंज क्या? करते हैं, आप कलर में ऐसी चीजें आपकी आ जाएंगी। कहाँ जा? फाइन। तो यहाँ पे आपको कोई चीजें क्लियर हुई जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जी सर। कुछ कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। अभी प्रवीण, तक तो नहीं है, थोड़ा सा प्रवीण जी करते हैं। आप साइलेंट है डाउट बिल्कुल। नहीं है सर, क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है बस। वो तो खैर बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। क्योंकि जब प्रवीण तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम जी क्लियर नहीं कर पाएंगे जी ज्यादा। जी, प्रैक्टिस करने कैसे ये भी ये सिखा, सुनिए, प्रैक्टिस करने कैसे ये भी सस्पेंस सिखाना चाहता सस्पेंस मूवी की तरह लग रहा है। हूं। जी, मुझे नहीं पता अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी को कहाँ से किससे सीखा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजों को बहुत जगह से कलेक्ट किया और आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। अभी जितना मैंने आपसे शेयर किया है ये केवल और केवल 5% ही है, जस्ट 5%। इतना बड़ा शास्त्र है ये। अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू होने वाली है, सबकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। सी, मोबाइल नंबर तो हो गया। अब आता है आपका वाहन, जो व्हीकल यूज करते हैं आप लोग, सभी लोग। हम्म। अब वाहन, आपको अब वाहन कितने हो सकते हैं, या तो 2 व्हीलर होगा या 4 व्हीलर होगा। जी। इज इट? अब अगर 2 व्हीलर की बिल्कुल। बात करते हैं तो आपको उसकी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, और कंपनी का नाम, किस कंपनी का व्हीकल मुझे सूट करेगा। ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं नैनो के बारे में, अगर ध्यान हो आपको तो। जी। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको इसी के अंदर आपसे मैं वापस शेयर करता हूं। यहाँ पर आते हैं हम लोग। वेल, मेरी गाड़ी का जो नंबर है 0896, ये मेरी बाइक का नंबर है। सी, क्या आ रहा है, 5। 5 नंबर आ रहा है। अगर आपके व्हीकल नंबर में 9 आपको मिल रहा है तो ये आपके लगभग 80% पाप तो धो देगा। समझे आप? 9 नंबर कहीं पर भी मिलता है आपको, एक्सेप्ट कर लीजिए, पाप धोता है मंगल कार्य के लिए। अब यहाँ पर 8 नंबर मुझे कभी सूट डायरेक्टली नहीं करता, स्टार्टिंग 0 से कभी अच्छी नहीं मानी जाती, ध्यान रखिएगा।
हर व्यक्ति के लिए स्टार्टिंग 0 से हो रही है ना, अच्छी नहीं मानी जाती। डिपेंड भी करता है, जैसे कुछ लोग 0 0 0 1 ले लेते हैं। अगर आपका राहु बहुत स्ट्रांग है, आपका 0 बहुत अच्छा काउंट होगा। खैर, यहाँ पे 5 नंबर आ गया। एंड यू नो, माई लकी नंबर इज 3 एंड माई लाइफ पाथ नंबर इज 6। जो 5 है दोनों का अच्छा मित्र है। 5 दोनों का अच्छा मित्र है। अब इसी में ही मैं थोड़ा चेंज करता हूं। 9356, ये मेरी कार का नंबर है। आगे देखिए कितना आ रहा है, 5। ये संजोग की बात है जो मुझे मिल गया नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें कभी भी इन दो नंबर्स को नहीं लिया जाता, केवल 9 है तो बहुत अच्छी बात है। टोटल सम कितना आ रहा है, 5 नंबर। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपको नंबर सूट नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। जैसे मान लीजिए किसी को टोटल नंबर 4 मिल गया, राहु सूट ही नहीं करेगा, खर्चे बहुत मांगेगा आपसे, गाड़ी ऑलवेज एक्सीडेंट करती रहेगी, क्या करना है? उस केस में गाड़ी का एक नाम डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो लॉ कहता है आप नंबर प्लेट के नीचे कोई कलर चेंज नहीं कर सकते, कि लाल पट्टी पीली पट्टी का तो नहीं। बेस शुड बी वाइट एंड नंबर शुड बी ब्लैक, फिक्स है। अब क्या करना होगा ऐसे केस में, अगर आपकी गाड़ी आपको सूट नहीं कर रही है, कैसे खर्चे मांग रही है, माइलेज कम दे रही है, आप जब बैठ रहे हो कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे, आप करना क्या है, गाड़ी का एक नाम डिफाइन करना पड़ता है। वो नाम जो आपके लकी नंबर और लाइफ पाथ नंबर से मेल खाता हुआ होगा। तो ये इंडिकेशंस हैं। नॉर्मली हम लोग कर क्या रहे हैं, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जो आपका हॉरोस्कोप होता है, जो आपका हॉरोस्कोप होता है, इट इज अ लाइफ पाथ कंप्लीट। कब कब कहाँ कहाँ से क्या क्या आप लोग ट्रैवल करके पहुंचेंगे। और जो आपका घर होता है, इसको हम लोग वास्तु कहते हैं, जो भी आगे शेयर करेंगे हम लोग। ये क्या है, ये है आपके साथ वो व्हीकल जिस पर बैठकर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने हॉरोस्कोप के ऊपर। और ये पॉसिबिलिटी है कि आपका हाउस और आपका हॉरोस्कोप आपस में मेल ना खा रहा हो। जब हम वास्तु पढ़ेंगे तब समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। उस केस में आपको इन रेमेडीज को इस्तेमाल करके, न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको अपनी लाइफ को सेट करना है। आजकल आप नोट कीजिए, कुछ लोग रंग बिरंगे बाल लेकर घूम रहे हैं। इट इज टोटली अगेंस्ट द द लॉ ऑफ वास्तु, अगेंस्ट है टोटली उसके। इन बालों को आप कभी भी रंग नहीं सकते, अलाउड नहीं है, लोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल, मैं नेचुरल की बात है, आर्टिफिशियल बात कर रहा हूं मैं। यू कैन यूज मेहंदी, आप यूज कर सकते हैं, अलाउड है। बट आप केमिकल लगाकर अपने बालों को अगर रंग रहे हैं, आप अपने राहु को और बृहस्पति को बर्बाद कर रहे हैं। आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, बीइंग अ फीमेल, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाल हमेशा आपके बंद होने चाहिए। आजकल आप नोट कीजिए, मैक्सिमम लेडीज के बाल खुले मिलते हैं, अलाउड नहीं है। आप वास्तु को बिखार रहे हैं। अब एक चीज और शेयर करता हूँ, वैसे बाद में टॉपिक दोबारा रिवाइज करूंगा मैं। हमारी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर होता है, क्लियर। उसके बाद पेट हो गया हमारा, देन कमर से नीचे वाला पार्ट, ये 3 पार्ट हो गए। अब 3 प्रकार के दोष माने गए हैं, वात पित्त और कफ, पता है आपको? हाँ 3 जो जी दोष होते हैं,
अब कहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं? अब महिलाएं जो होती हैं, आप नोट कीजिएगा, एक एज के बाद आगे कमर फैल जाती है महिलाओं की, नोट कीजिएगा। क्यों? लॉजिक नहीं है किसी के पास। पुरुषों के साथ क्या होता है? शरीर थोड़ा झुक सा जाता है। क्यों? आप समझिएगा। बीइंग अ मेल, कमर से नीचे का पार्ट जो होता है, इट इज वात, वायु तत्व होता है। चेस्ट से ऊपर का पार्ट, इट इज कफ, जल तत्व होता है। और पेट, पित्त। स्वैप कर दीजिए। महिलाओं के लिए कमर से नीचे का पोर्शन जल तत्व होता है, कफ। छाती और उसके ऊपर का पोर्शन वायु तत्व होता है। और पित्त कॉमन हो गया दोनों के लिए। आई होप बात समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पे। हाँ सर, ठीक है। बहुत सर एक बढ़िया बार दोबारा बताएं। इंफॉर्मेशन है। मैं रिपीट कर देता हूँ। सर एक बार बताएं। हाँ, कमर से जो नीचे का पोर्शन है, पुरुषों के लिए वायु तत्व है, महिलाओं के लिए जल तत्व है। आप नोट कीजिएगा, आफ्टर द एज ऑफ 35 महिलाओं के घुटनों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। शरीर अनायास भारी होता चला जा रहा है। और फीमेल्स को जो समस्याएं होती है कमर से नीचे, वो खुद ही जानती है, बहुत तकलीफ में रहती हैं बेचारी, बहुत ज्यादा। ऑन दी अदर साइड, अगर छाती से ऊपर की बात करें, मतलब चेस्ट और उसके ऊपर की बात हम लोग करते हैं, तो पुरुषों के लिए दिस इज जल तत्व, महिलाओं के लिए वायु तत्व है। जिस समय हम लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं, इसको हम सो कॉल्ड मृत्यु कहते हैं, उस समय ये तीन तत्व ही आपके बॉडी से अलग होते हैं इकट्ठे। अर्थ एलिमेंट छूट गया, ये बॉडी छूट गई आपसे, और साई तो ऑटोमेटिक छूट ही गया आपसे। तो ये तीन तत्व तब तक रहते हैं जब तक आपको प्रॉपर मोक्ष नहीं मिल जाता। अब महिलाओं का, क्योंकि ये जो पोर्शन है वायु तत्व है, तो वायु वायु को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। अब जैसे ही इनको आप नोट करके रखिए, ये चीजें मैंने नोट्स नहीं बनाए इनके, आप नोट करके रखिएगा इन चीजों को, वीडियो रहेगा वैसे आपके पास। जैसे ही आप लोगों ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया, किसने? महिलाओं ने। तो क्या हुआ? आपने वायु तत्व को अट्रैक्ट कर दिया। जब वायु को आपने अट्रैक्ट कर दिया, प्रवीण जी, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा आराम से, हड़बड़ी की बात नहीं, सबको रिपीट मिल जाएगा आपको। तो जब आपने खुला छोड़ दिया बालों को, आपने वायु तत्व को, मतलब नंबर टू कौन होता है? चंद्रमा को आपने खुला छोड़ दिया। और चंद्रमा जो होता है भूत प्रेत पिशाच को अट्रैक्ट करता है। महिलाएं अपना आपा खो जाती हैं। इसलिए अगर आप लक्ष्मी को देखे या किसी भी देवी को देखे, पूरे बालों पर सोने से कवर किया जाता है। हमारे समाज में पल्ले की जो, वो जो है ना, कहते हैं जो प्रचलन है, वो इसीलिए ही है, पल्ला इसलिए बांधना चाहिए। पुरुषों के लिए बड़े बाल, लेकिन यहाँ से चोटी, ब्राह्मणों के लिए चोटी, बाकी बड़े बाल अलाउड है। पुरुष खुले रख सकते हैं बाल, ध्यान रखिएगा, महिलाओं को अलाउड नहीं है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, यहाँ पर इसी जगह पे ऐड क्यों किया? जब हम लोग केवल और केवल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट आ जाता है। कोई डाउट यहाँ पे, किसी का कुछ पूछना हो? विमल जी। आपने बताया पुरुषों का और महिलाओं का जल तत्व और वायु तत्व, हम्म। ठीक है। हम्म। जो बीच का तत्व है वो वात का ही रहेगा नहीं नहीं, हमारा। वो पित्त, पित्त रहेगा। पेट ऑलवेज ठीक है। पित्त। दोनों ही स्थितियों में आपके जीवन में पित्त है ना, डिस्टर्ब कर दी जाती है। ठीक है। आप नोट कीजिएगा, महिलाओं के साथ क्या होता है, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है बहुत ज्यादा, नोट कीजिएगा। वाई? जी। जल तत्व बिगड़ा हुआ है पहले से ही, पित्त और बिगड़ गया आपका, तो क्या होगा? अब महिलाएं क्रिएटिव बहुत होती है, महिलाएं नोट कीजिए, खाना, ये खाना बना दे, वो खाना बना दे। इट्स ये जो क्वालिटी होती है एयर एलिमेंट की होती, क्रिएटिविटी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वो बीच का पार्ट बता रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप लोग अपने आप को
क्लियर करके आगे चलेंगे। फाइन। सही है। तो अभी हम्म, मैंने जो आपके सामने शेयर किया, मोबाइल नंबर शेयर किया, व्हीकल को शेयर किया, हम वापस व्हीकल पर चलते हैं। अभी जो हमारा व्हीकल है, इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले तो आपका नंबर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, कंपनी का नाम। आपको वही कंपनी का नाम का चूज को चयन करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके सामने एक और पार्ट शेयर करूंगा। आज उसका टाइम है नहीं। अल्फाबेटिकली कैसे समझेंगे हम लोग चीजों को, नेक्स्ट सेशन बताऊंगा आपको मैं कि अल्फाबेट का क्या रोल होता है। तो कंपनी का नाम वहां से आपको समझ आ जाएगा। टू व्हीलर के ज्यादा आगे आता है फोर व्हीलर। ये दो चीजें होती है यहाँ पर भी। नंबर देखना है आपको और कंपनी का नाम देखना है। और कंपनी के नाम में मेक जो चला, जैसे कि मान लो ऑल्टो है या फिर क्रेटा है या फिर मर्सिडीज के आगे जो लिखा हो उसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इन दोनों के साथ साथ ये तो केवल हमारा क्या होगा, हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया प्लस आपका कंपनी का नाम हो गया। रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितनी छोटी गाड़ियां होंगी, ध्यान रखिएगा, इसको आप पहले नोट भी कर लीजिएगा, जितनी छोटी गाड़ियां आप लेके चलेंगे उतना रंग सूदी होना चाहिए, लाइट, बिल्कुल लाइट। व्हाइट एंड ब्लैक कलर छोटी गाड़ियों में ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट एंड ब्लैक दो कलर जो होते हैं छोटी गाड़ियों में अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो व्हाइट फिर भी ले सकते, ब्लैक कभी मत लीजिएगा। डार्क रेड कभी मत लीजिएगा, डार्क कलर तो लेना ही नहीं है आपको। मैं फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। जितना सूदी होगा उतना अच्छा। और जैसे जैसे गाड़ी आपकी महंगी होती चली जाएगी, द बेस्ट कलर इज ब्लैक। मान लो आपने BMW ले ली 1.5 करोड़ की, ब्लैक कलर लीजिए, बहुत सूट करेगी आप पर। डार्क ब्लू लीजिए, बहुत सूट करेगा आपको। तो लग्जरी गाड़ियां कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? छोटी गाड़ियों का मतलब क्या होगा कि आप केवल अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, और बड़ी गाड़ियों का मतलब आप लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप बड़ी गाड़ी का चयन कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट इस काम को कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना काफी रहेगा। हम क्वेश्चन आंसर सोर्स ले सर, लेते कार हैं। कार का बात जो बात है वो वाइट नहीं चाहिए। हाँ जी। कार का बात जब आता है वो वाइट नहीं लेना है। नहीं, व्हाइट मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। अगर ऑप्शन नहीं है तो व्हाइट आप ले सकते हैं। अगर अच्छा अच्छा। क्रीमी व्हाइट हो तो अच्छा है, प्योर व्हाइट मत लीजिएगा। ओके ओके ओके। आजकल आप देखिएगा जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, मैक्सिमम आप देखिए प्योर व्हाइट गाड़ी मिलेगी छोटी गाड़ियों के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप नोट कर लीजिएगा, मैं नहीं कहता। प्योर व्हाइट मीन्स व्हाट, शुक्र। हाँ हाँ हाँ। ब्लैक मीन्स राहु। अच्छा। व्हाइट कलर सबको सूट नहीं करता है। ओके। ये मेरा और अपने। जैसे सर लोहे का काम है तो मतलब लोहे की गाड़ी है तो हाँ शनि का हो गया ये। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। शनि है वो, तो शनि पे आपका शुक्र चल नहीं सकता ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि गुरु शनि है, इसका शुक्र ही होता है। पर यहाँ पे वो लॉजिक नहीं आएगा विमल जी। यहाँ का लॉजिक टोटली अच्छा। अलग है। क्योंकि आजकल जो छोटी गाड़ी बनती है फाइबर से, लोहा होता ही नहीं उसके अंदर। हम्म। गाड़ी महंगी होती जाए उसमें मेटल ऐड होता चला जाएगा। ठीक। सर जी, आपका हिसाब से छोटा गाड़ी या बड़ा गाड़ी में क्या आता है? छोटा गाड़ी का मतलब क्या होता है? फैमिली कार 4-5 लाख की जो हम गाड़ी लेते हैं वो छोटा गाड़ी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, कार बड़ा के गाड़ी हिसाब से मतलब इट इज और मोर देन साइज के ट्वेंटी हिसाब फाइव से। लैक्स इसको लग्जरी कहते हैं, लग्जरी गाड़ी इसको बड़ा गाड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा। टॉप। ओके। मतलब अप टू 20 lakhs यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द कलर। ओके ओके। आजकल बहुत सारे सेगमेंट्स आ चुके हैं गाड़ियों के अंदर भी। हाँ तो हाँ। कहना बहुत मुश्किल होता है कौन सा लेंगे। तो आप कंपनीज भी जानती है कि पब्लिक की चॉइस क्या होती है, तो ये कलर निकालती नहीं है। अब तो निकालने छोड़ दी कंपनीज ने। ओके व्हाइट गाड़ी जो होती है ऑलवेज सूट किसको करेगी? पॉलिटिशियंस को। ओके। आप देखिए जितने पॉलिटिशियन पहले एम्बेसडर, एम्बेसडर गाड़ी ध्यान होगा, या तो ब्लैक होती थी या व्हाइट होती थी एम्बेसडर। हाँ हाँ।
राइट नाउ आप सभी लोग लग्जरी गाड़ीज में जा रहे हैं, यूएस आपका एसयूवी में सब लोग जा रहे हैं ब्लैक कलर से, कोई देख फॉर्च्यूनर ब्लैक बहुत चाहिए, व्हाइट बहुत अच्छी है फॉर्च्यूनर में, कोई दिक्कत नहीं है, लग्जरी होगी वो चीज। अगर एक ही रंग ओके। अवॉइड करने वाला है हमेशा के लिए तो रेड कलर कभी मत लीजिएगा, लाल रंग, ऑलवेज अवॉइड रेड कलर। रेड कब धोखा दे जाए नहीं पता। सर क्या मैटर करता है कि वाहन जिसके भी नाम है हाँ, वो हम्म। तो उसी के हिसाब से कलर यूज किया जाए और चूज किया जाए, या फिर बेटर है, पूरी बेटर फैमिली? है, हाँ होता है ये। जिसके नाम पे गाड़ी ले रहे हैं उसके नाम पे नंबर और कलर दोनों बहुत मैटर करते हैं। और तो ये सब हम उनके उनके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये सब चीजें मैच करके तब हम उस चीज को चूज करें, है ना? जी बिल्कुल, देखिए नंबर को आप चूज नहीं कर सकते, वो तो बाय डिफॉल्ट मिलता है, या तो पैसा खर्च कीजिए हाँ। नंबर आप ले लीजिए अपने हिसाब से, बट कलर तो हम्म। चूज कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ सर, नंबर कलर को भी चूज ओवरटेक कर। नंबर को ओवरटेक किया जा सकता है, कलर को ओवरटेक नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन इसका भी जी। है। मान लो आपको लग गया अरे ये क्या हो गया, मैं तो लाल कलर रंग की गाड़ी है, सफेद गाड़ी, काली गाड़ी, क्या करूं अब मैं। अब क्या हम्म। करेंगे पता है? ग्राफिक्स, तो कुछ। हाँ। ग्रे ग्राफिक्स, ब्लू ग्राफिक्स, येलो ग्राफिक्स, ग्रीन ग्राफिक्स। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं ना? जैसे आपने देखा कुछ गाड़ियों के पीछे शेर का मुंह दिख रहा होता है, हनुमान जी दिख रहे हाँ। होते हैं, ये क्या होता है, लॉजिक जी। होता है इसके पीछे, लोगों को पता नहीं वैसे। तो इसके लॉजिक क्या हो गया कि आपने एक ग्राफिक्स को लगा के उसके कलर को चेंज कर दिया, शेड दे दिया आपने। ये तो इस शास्त्र के अंदर है सर, ये पता नहीं है लोगों को, क्योंकि कुछ भी लगता है तो वो बिना मैटर के नहीं लगता है, बिना उसके जी नहीं लगता। जी और फैशन के तौर पे लोग लगा रहे हैं, लेकिन पता कुछ नहीं है इसके बारे में। जी जी। बट दिस इज गुड। तो आई होप सेशन एंजॉय किया होगा आप लोगों ने आज का। श्योर सर। हाँ, बहुत बहुत सर जी। अगला क्लास में वो ये थोड़ा प्रैक्टिकल हमको ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो अच्छा रहता। लेकिन राजू जी मैं हर क्लास में लाइव प्रैक्टिकल भी दे रहा हूँ, आपको लाइव प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि बाकी आप बेसिकली हमारा डेट ऑफ बर्थ से ये बिल्ड करके चला गया तो हमको भी आ, श्योरली श्योरली आ, बाय द हाँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप ही को आगे फोकस करके आपके डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आपके व्हीकल का पूरा स्टडी करके दूंगा आपको। ओके 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 ठीक है। ओके। प्रवीण जी, क्वेश्चन आपका? नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं है, बस यही अच्छा लग रहा है कि नई नई चीजें पता चल रही हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था कि होता क्या है। जी बस ये एक लाइफ वाला टाइम था, लेकिन अभी ये लग रहा है कि अच्छा है, ये सब चीजें पता चलेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। मैं आपको एक चीज यहीं पे ऐड कर देता हूँ, अभी आपको मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में टाइम को क्रिएट कैसे किया जाता है। अभी टाइम का ठीक है। यूज हो रहा है ना, अब खत्म हो रहा है, टाइम निकल रहा है। फ्यूचर में हाउ टू यूज 1 आवर एज ए 5 आवर, 1 रुपीज एज ए 10 रुपीज, 100 रुपीज, कैसे इसको सिखा दूंगा आपको। लॉजिक्स होते हैं। जी जी जी। आपकी पॉकेट में 1 रुपया रखा हुआ है बट इट बिहेव्स लाइक 100 रुपीज। सब लॉजिक्स है। जी, बहुत बढ़िया वही है। वही है, विमल हम तो वही है, सोच के आते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी यहाँ। जी 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 जी। आप लोग की क्यूरियोसिटी मुझे और उत्साह देती है सिखाने के लिए, कुछ नया सीखने, मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ नया सिखाने के लिए। देखिए बहुत कुछ है आपको देने के लिए, लेने वाले बन लीजिए आप बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज थोड़ा सा वही है, हम लोग थोड़ा सा वही है ना, एक दुनिया के चक्कर में पड़ के ना, तो थोड़ा सा लेट आज हो गया ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, ये जी हमने क्या शुरू में किया कुछ नहीं तूने किया, आज साढ़े। शुरू में कुछ नहीं किया, हम बस बातें कर रहे थे, कुछ किया है नहीं। आपके ज्वाइन करने के जस्ट 2 मिनट पहले शुरू की मैंने क्लास। ठीक। विमल जी। आज थोड़ा सा मैसेज हो गई, 44 पे मैंने किया था। यार थी नहीं मैं घर पे, मैं बस अभी 5-10 मिनट पहले ही आई कोई थी जैसे। कोई बात नहीं, पर ज्वाइन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा आराम से, शुरू का देख लीजिएगा। नहीं पता क्या बता रहे, तो मैंने स्टार्ट कर लिया था सर, देखना हाँ, शुरू कर। जी। चलिए मैं बाकी अभी तो इससे हाँ बोले। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये सोच रही थी कि आप हमें बता रहे हो, बहुत अच्छा बताए जा रहे हो इस चीज के हम्म लिए। हम्म। हमको प्रैक्टिकल करना है, तो हम लोग हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल है वो हमारे खुद के ही नंबर्स हैं, फोन नेक्स्ट नंबर क्लास हुए। में आपको मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल करते कैसे, सिखाऊंगा आपको, पेपर बट एंड उससे पेन का पहले भी सिखाऊंगा। सर हम ना। हाँ सुनिए, नेक्स्ट क्लास में पेपर पेन लेकर बैठेंगे आप लोग।
वो तो सर अभी भी बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में तभी क्लास होगी ना बट आपकी। बट सर मैं मुझे ऐसा थोड़ा सा जो खुद को मुझे फील हो रहा है वो ये है कि हम कोई भी चीज को प्रैक्टिकल करने से पहले हम उनके नंबर्स के बारे में जान लें कि वो नंबर्स क्या है, नेक्स्ट किस चीज क्लास, को इंडिकेट नेक्स्ट करते हैं। क्लास, नेक्स्ट क्लास। हाँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करें ताकि अच्छी श्योर, तरीके से जान लें। श्योर, श्योर। चलिए ठीक है, समय हो रहा है, अब आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सो मच सर। सर जी नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच। माय बहुत प्लेजर, अच्छा था। ऑनर, ऑनर।